दोस्तों आज की वीडियो में हम लॉन्ग स्ट्रैडल ऑप्शन स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, जिसमें आपको कॉल बाय करना होता है और पुट भी बाय करना होता है। क्या स्ट्राइक प्राइस होती है, कहां तक आपको होल्ड करना है, कितना प्रॉफिट होगा, प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज क्या होंगे, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पे ऑफ चार्ट भी देखने वाले हैं। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहाँ पे मैंने सेंसिबल ओपन किया है, तो आप भी जीरोधा पे या फिर अपस्टॉक के लॉगिन से सेंसिबल ओपन कर सकते हैं। दोनों अकाउंट ओपन करने की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। जो भी पसंद है अकाउंट ओपन कर देना। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट लॉन्ग स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ओपन करने के बाद सबसे पहले तो हमें करंट मार्केट प्राइस देखनी है, क्या है 19,368 के आसपास करंट मार्केट प्राइस चल रही है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना होता है, एट द मनी का कॉल और एट द मनी का पुट जो है वो बाय करना है। यहां पे दोनों चीजें बाइंग करनी है। तो एक बात तो समझ में आती है कि आपका जो रिस्क है वो लिमिटेड है। जितने पैसे आपने पे किए हैं उतना ही आपको नुकसान होगा। तो आपने पैसे कितने पे किए हैं यहाँ पे 9,000 रुपए, तो आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा 9,000 रुपए। यानी कि ये स्ट्रैटेजी है वो लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट वाली स्ट्रैटेजी है। अनलिमिटेड प्रॉफिट अगर चाहिए तो आप ये स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको कब लेनी चाहिए, जब आपको लगे कि डायरेक्शन जो है या तो बेरिश साइड में ज्यादा आ सकता है या तो बुलिश साइड में ज्यादा आ सकता है। मतलब आप यहां पे न्यूट्रल नहीं रह सकते। अगर आप न्यूट्रल रहोगे, आपको लगता है कि प्राइस रेंज में रहेगी, तो आपको नुकसान यहां पे होगा। दोनों प्रीमियम जो होंगे वो जीरो की तरफ चले जाएंगे। तो यहां पे न्यूट्रल स्ट्रेटेजी नहीं है। यहां पे आपको ईदर साइड मूवमेंट पकड़नी है। अगर कॉल में अच्छी मूवमेंट आ जाती है तो कॉल में आपका पैसा बन जाएगा, पुट जीरो हो जाएगा, पर कॉल उतना बढ़ जाएगा कि आपका पैसा रिकवर हो जाएगा। तो अगर आप अच्छे तरीके से एनालिसिस करते हो और ईदर साइड की डायरेक्शन आपको पता है कि आने ही वाली है, तो आप वो ले सकते हो। तो अगर आप ये कहोगे कि मुझे पता है कि बुलिश साइड पे मोमेंटम आने वाला है, तो मैं सिर्फ कॉल क्यों ना खरीदूं, ये भी आप कर सकते हैं। लेकिन एक हफ्ते का अगर आप सोचोगे तो मोमेंटम नहीं आया तो ये प्राइस जो है, प्रीमियम जो है वो गलना शुरू हो जाएगा, टाइम डीके शुरू होना हो जाएगा। और मार्केट अगर भगवान ना करे नीचे आ गया तो आपका ये प्राइस तो जीरो होना है। तो नीचे आने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो हेजिंग चाहिए, कुछ ना कुछ तो कुशन चाहिए। इसके लिए हम पुट बाय करते हैं। तो दोनों साइड के डायरेक्शन में आपको अगर आपका नेट प्रॉफिट यहां पे ग्रीन दिखाई देता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। अब जैसे कि हमने देख लिया कि किस तरीके से हमें पे करना है पैसा, और यहाँ पे पे ऑफ चार्ट भी देख लेते हैं। अब पे ऑफ चार्ट देखने पे यहाँ पे पता चलता है, अगर यहाँ से मार्केट नीचे गया तो भी हम प्रॉफिट में रहते हैं, अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो भी हम प्रॉफिट में रहते हैं। मतलब मार्केट बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट होगा, मार्केट गिरेगा तो भी हमें प्रॉफिट होगा। अब थोड़ा सा समरी देख लेते हैं किस तरीके से यहाँ पे निकल के आती है। मैक्सिमम लॉस मैंने क्या बोला, 100% मैक्सिमम लॉस। दोनों अगर जीरो हो गए, मार्केट रेंज में रहा तो जीरो हो जाएंगे। और लिमिटेड लॉस है, जितना पैसा आपने दिया है उतना ही लॉस है। लेकिन प्रॉफिट अनलिमिटेड, मार्केट कितना भी बढ़ सकता है। हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो और कॉल साइड में मार्केट 300-400 पॉइंट बढ़ जाए, तो आपको तो अनलिमिटेड प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसके लिए ये स्ट्रेटेजी आप बनाते हो। अब यहां पे आप देखते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कितना है, 43%। यानी कि 43% चांसेस है कि आपको यहां पे प्रॉफिट होगा। 50% नहीं है, लेकिन 43% भी नॉट बैड। अब नीचे आएगा तो कितना लॉस, कहां से नीचे आएगा तो लॉस होगा। ब्रेक इवन कहां पे है, 19,169 पे अगर मार्केट क्लोज हो जाता है तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर थोड़े से प्रॉफिट में बंद हो जाएंगे या फिर थोड़े से लॉस में बंद हो जाएंगे। अगर ऊपर की साइड में 19,531 ये ब्रेक इवन पॉइंट है, यहां पे आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे बंद हो जाएंगे। वो भी आगे हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले तो रिटर्न की बात करें तो यहां पे -0.69% दिखा रहे हैं। क्योंकि ये स्ट्रैडल है तो दोनों साइड के कॉल हमें लेने पड़ते हैं, एक पुट और एक कॉल लेना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देनी चाहिए कि रिटर्न कितने मिलेंगे। बहुत सारे लोग होते हैं, उसके लिए आप स्ट्रैटेजी बना के कर सकते हो, अलग से प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बना सकते हो। पैसे आपको कितने चाहिए, 9,085 रुपए चाहिए। ये प्रीमियम ऊपर नीचे हो रहा है, इसकी वजह से ये सारी चीजें चेंज हो रही है। तो पैसे आपको जितना प्रीमियम है उतने ही पे करने हैं। अब थोड़ा सा आते हैं, एनालाइज करते हैं कि अगर मार्केट नीचे जाता है और हम एक्सपायरी तक होल्ड करते हैं तो हमें कितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा या फिर कितना लॉस होगा। मार्केट अभी है 19,375।
अगर आगे जाता है मार्केट और मार्केट यहाँ पे 19,565 पे जाता है तो एक्सपायरी तक आपको प्रोजेक्टेड प्रॉफिट होगा 1,549 रुपए। अब ये चेंज होता रहा है क्योंकि लाइव मार्केट चल रहा है, तो ये आपको ज्यादा पैसे देगा। जहां मार्केट बढ़ेगा तो प्रॉफिट तो होगा। इससे और 100 पॉइंट बढ़ गया, मार्केट यहां से 300 पॉइंट बढ़ गया तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 6,000 रुपए का प्रॉफिट होगा। जो मैंने कहा था अनलिमिटेड प्रॉफिट, तो ये अनलिमिटेड प्रॉफिट यहां पे दिखाई दे रहा है। अब अगर मार्केट यहाँ पे नीचे आता है और हम अगर मान ले कि मार्केट अगर मान लो यहाँ पे बंद होता है, यानी कि ये जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट हमने क्या देखा था? 19,536। तो अगर हम यहाँ पे लिख दे 19,536 तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है? तो आप देख सकते हैं अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे आप क्लोज होते हो तो 58 रुपए प्रॉफिट में आप बंद हो जाओगे। यही अगर नीचे की साइड में मार्केट आ जाता है तो अगर इसके बीच में मार्केट रहेगा, इस पर्टिकुलर प्राइस के बीच में मार्केट रहेगा तो आपको लॉस होगा ही होगा। वो प्राइस कितनी है? 19,000। मतलब ये जो रेंज मैंने दी है, समरी में हमने ये रेंज डिस्कस की, तो इसके नीचे आपको प्रॉफिट होगा, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, इसके बीच में आपको लॉस होगा। तो आपको अगर ये स्ट्रेटेजी बनानी है तो एक रेंज आपको सिलेक्ट नहीं करनी है। रेंज में अगर रहोगे तो जीरो आपका हो जाएगा पूरा का पूरा प्रीमियम, या फिर जितना भी बचता है वो बच जाएगा। मेरे ख्याल से तो जीरो ही हो जाएगा। तो अगर ये बीच के रेंज में अटक जाता है मार्केट तो आपको यहाँ पे लॉस होने के चांसेस है। लेकिन उससे भी नीचे अगर मार्केट चला गया, मान लीजिएगा यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 19,150, तो आपको 786 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि जैसे जैसे मार्केट डाउन जाता चला जाएगा आपको यहाँ पे प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा वक्त भी आता है कि कॉल में भी प्रॉफिट दिख रहा है और पुट में भी प्रॉफिट दिख रहा है, हो जाता है। अगर आप सेम प्राइस पे बाय कर लो तो ये भी हो सकता है। अगर मान लो एटीएम का जो कॉल और पुट चल रहा है वो एक्सपायरी के दिन नॉर्मली ऐसा होता है कि सेम प्राइस पे कभी कभी चल रहे होते हैं, तो सेम प्राइस पे अगर आपने लिया है तो कभी कभी दोनों में आपको प्रॉफिट दिखाई देने लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है। 100-200 रुपए प्रॉफिट दोनों में मिला के हो जाता है कभी कभी। तो आपको लगता है कि भाई दोनों में प्रॉफिट दिख रहा है, एग्जिट करना है, एग्जिट कर लो, रेंज में मार्केट रहने वाला है, लॉस में एग्जिट करने से अच्छा है प्रॉफिट में एग्जिट करो, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल करना चाहते हैं तो आपको किसी एक डायरेक्शन का पूरा एनालिसिस होना चाहिए, या तो बुलिश में जाएगा या तो बेरिश में जाएगा। रेंज में अगर रहना है तो ये स्ट्रैटेजी आप ना यूज करें, ऐसा मेरा सजेशन है। इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के बारे में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।